नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग में समय है। इस बीच में लगातार पोलिंग जो हुई है उसको लेकर एनालिसिस किया जा रहा है, नई-नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। कहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं घटा है। वैसे पूरे प्रदेश के अंदर मतदान के प्रतिशत में हल्की-सी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अलग-अलग सीटों की बात की जाए, तो कई सीटों पर मतदान प्रतिशत में बहुत ज़्यादा अंतर आया है, कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कहीं बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अब मतदान प्रतिशत बढ़ने या घटने को लेकर अलग-अलग दावे किए जा सकते हैं। आमतौर पर जो समझा जाता है, वह समझा जाता है कि मतदान प्रतिशत अगर ज़्यादा बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वोटर किसी मुद्दे के ऊपर उत्साहित है या उत्साहित नहीं है, गुस्सा भी है, तो भी वो पोलिंग बूथ तक पहुँच रहा है और अपनी राय ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय ज़ाहिर कर रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। ये अमूमन तब होता है जब कोई लहर होती है, चाहे वो किसी के पक्ष में लहर हो, चाहे किसी के विरोध में लहर हो। तो आमतौर पर जब एक बड़ा फैक्टर माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण वोटर बड़ी संख्या में निकला है या फिर किसी के पक्ष में कोई बड़ी लहर हो, तो निकला है। और यदि दोनों ही मुद्दे नहीं हों, जो ग्राउंड पे जो माहौल है उसके अंदर साफ समझ में नहीं आता हो कि किस तरह का माहौल है, तो फिर पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपनी तरफ से उसको लेकर अनुमान लगाता है, दावे करता है। ताज़ा जो एक अनुमान है, जो एक नया आंकड़ा निकल के सामने आया है कि प्रदेश के जो मंत्री हैं, उनकी सीटों पर मतदान का प्रतिशत क्या रहा है। गहलोत सरकार के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 26 मंत्री हैं। 4 मंत्री पहले ही चुनाव मैदान से हट चुके थे, जिसके अंदर राजेंद्र गौड़ा तो मंत्रिमंडल से बाहर हो गए थे। इसके अलावा हेमाराम चौधरी और लालचंद कटारिया दोनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। और महेश जोशी का टिकट कट गया, तो 4 मंत्री छोड़कर अभी 26 मंत्री मुख्यमंत्री सहित मैदान में है। और उनका जो पोलिंग का उनकी जो सीटों के पोलिंग का आंकड़ा निकल कर सामने आया है, वो आंकड़ा ये बताता है कि करीब 18 मंत्रियों के सीटों पर मतदान का प्रतिशत घटा है और 8 मंत्रियों की सीटों पर वोटिंग ज्यादा हुई है। अब इसे किस तरह से लिया जाए, इसको लेकर कई तरह के कयास हैं। अगर मंत्रियों की सीटों पर, चूंकि मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर उनकी सीटों पर वोटिंग घटी है, तो क्या माना जाए इसे। अगर ज़्यादा बढ़ती है तो ये माना जा सकता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, शायद इसलिए वोटिंग बढ़ गई है और सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है। या अगर कम हुआ है मतदान जो 18 सीटों पर, तो इसका क्या मतलब है, क्या मंत्री वहां से वो माहौल नहीं बना सके और लोगों में उत्साह पैदा नहीं कर सके, जिसके कारण से वोटिंग घटी है। तो दोनों तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यदि आप भाजपा से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि मंत्री उत्साह नहीं पैदा कर सके, इसलिए वोटिंग घटी है। और यदि मंत्रियों से बात करेंगे तो कहेंगे इंडियन इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए जो विरोधी वोटर है, बीजेपी का वोटर है, वो वोट डालने नहीं निकला है। अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन कोई एक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसे समझने की। एक एक सीट पर जहां ज्यादा अंतर आया है वोटिंग के अंदर, उन सीटों की बात करेंगे तो करीब 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1% से ज्यादा वोटिंग कम हुई है। और उन सीटों को हम एक एक सीट का लोकल समीकरण वहां क्या रहा है, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि वोट मतदान प्रतिशत का और वहां के लोकल समीकरण क्या कहते हैं। तो दौसा से मुरारी लाल मीणा जो मंत्री हैं, सबसे कम वोटिंग उनके इलाके में हुई, करीब 4.88%, करीब 5% के लगभग वहां पर मतदान प्रतिशत घटा है। बहुत बड़ा अंतर है। और इसे किस तरह लिया जा सकता है, वो शायद 3 तारीख को ही समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है, वह बीजेपी के शंकर शर्मा से उनका मुकाबला है। और मुरारी लाल मीणा जो है, मीणा वोटों के दम पर चुनाव मैदान में, और उन्हें उसी से उम्मीद है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। वैसे क्षेत्र के अंदर उनकी स्थिति बेहतर भी बताई जा रही है। हालांकि जो गुर्जर वोट है और जो माली वोट है, वो शायद बीजेपी में जाता दिख रहा है। लेकिन मीणा वोटों के दम पर मुरारी लाल मीणा को इस सीट से उम्मीद है। दूसरी सीट है बानसूर की, जहां शकुंतला रावत मैदान में है। और इनकी सीट पर करीब 4.13% वोटिंग कम हुई है। बीजेपी के देवी सिंह शेखावत से इनका मुकाबला है।
और एक और बड़े प्रत्याशी जो मैदान में है आजाद समाज पार्टी से रोहिताश शर्मा, जो पूर्व मंत्री है, वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, बीजेपी के बागी हैं, वो भी मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में जब एक तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में हो और वो भी अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेकर आएगा, तो ये ज्यादातर सीटों में ट्रेंड रहा है या होता है कि अगर तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में है तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। रोहिता शर्मा मजबूत स्थिति में उसके बावजूद 4% से ज्यादा जो है मतदान कम हुआ है। अब ये किसके पक्ष में जाता दिखता है? वैसे रोहिता शर्मा बहुत अच्छी स्थिति में बताए जाते हैं, वहां पर मजबूत स्थिति में है, और शकुंतला रावत के लिए कहीं ना कहीं गुर्जर वोट जो यहाँ पर बड़ी संख्या में है, और माना जा रहा है कि गुर्जर शायद इस बार उनसे नाराज हैं। इसका असर इस सीट पर देखने को मिल सकता है। तीसरी सीट है कामा की। मंत्री जाहिदा खान यहाँ से मैदान में है, और यहाँ पर भी करीब 3.81% वोट कम डाले हैं। जाहिदा का टिकट बंटने को लेकर भी काफी विरोध हुआ था, और जब टिकट उन्हें मिल गया था उसके पहले भी विरोध था, बाद में भी विरोध था। और यहाँ पर इनका जो मुकाबला है बीजेपी की नौक्षम चौधरी से, जो हरियाणा से आई है, और उन्होंने भी काफी विवादित बयान दिए थे कि गोली चलाना जानती, और काफी चर्चित रहे थे वो। उसके बावजूद अगर यहाँ पर 4%, लगभग 3.8% वोटिंग कम हो रही है, जबकि पिछली बार जाहिदा यहाँ से 40,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीती थी। इस बार भी कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। अब ये जो वोट कम डाले हैं वो किसके पक्ष के वोट थे, ये शायद 3 दिसंबर को ही समझ में आएगा। चौथी सीट है टीकाराम जूली की अलवर ग्रामीण से। यहाँ पर भी 1.21% वोटिंग कम हुई है। बीजेपी के जयराम जाटव से टक्कर है, और जो बताया जा रहा क्षेत्र में स्थिति है उसमें दोनों के अंदर कड़ा मुकाबला है। तो कड़ा मुकाबला होने के बावजूद अगर लगभग 1.25% वोटिंग कम होती है तो यार टीकाराम जूली के लिए भी ये चिंता का विषय होगा। अगली सीट है ममता भूपेश की सिकराय से। ये एससी की रिजर्व सीट है, और यहाँ पर करीब 1.87% वोटिंग कम हुई है, करीब 2% के लगभग वोटिंग कम हुई है। और बीजेपी के विक्रम बंशीवाल हैं, उनसे इनका मुकाबला है। इस सीट पर भी गुर्जर वोट बड़ी संख्या के अंदर हैं, और जो क्षेत्र के समीकरण है वो बताया जा रहा है कि जनरल का जो वोट है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। गुर्जर मतदाताओं के ऊपर ही शकुंतला ममता भूपेश की जीत निर्भर करती है, और इस बार शायद गुर्जर वोटर ममता भूपेश से भी नाराज हैं। इसका खामियाजा शायद उन्हें इस सीट पर भुगतना पड़ सकता है। इन 5 सीटों के अलावा एक और सीट है जो भरतपुर की सीट है। आरएलडी के सुभाष गर्ग यहाँ से मैदान में है। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत मात्र एक सीट दी थी, आरएलडी को दी थी, जिस पर सुभाष गर्ग पिछली बार भी जीते थे। गहलोत सरकार के मंत्री हैं, उनके विश्वस्त भी हैं, लेकिन इस बार उनके लिए भी चुनौती बड़ी है। यहाँ पर भी करीब 1% वोटिंग कम हुई है। उनके सामने बीजेपी के विजय बंसल हैं, और एक बड़े प्रत्याशी हैं पीएसपी से गिरीश चौधरी, जो कांग्रेस के बागी हैं। कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर वो बीएसपी से टिकट ले आए और मैदान में खड़े हैं और बड़ी चुनौती दे रहे हैं। और हो सकता है गिरीश चौधरी यहाँ से कोई बड़ा खेल कर जाए, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। और जितना भी गिरीश चौधरी लेकर आएंगे वो कहीं ना कहीं सुभाष गर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ भी वोटिंग कम हुई है। तो अब ये 5-6 सीटें हैं जिनकी हमने बात की कि जहाँ पर 1% से ज्यादा का अंतर है, वोटिंग कम हुई है। क्या नतीजे निकलेंगे ये 3 दिसंबर को ही समझ में आएगा। वैसे और भी कई मंत्री हैं जिनके इलाके में कम वोटिंग हुई है, जिसके अंदर बीडी कल्ला भी हैं, भंवर सिंह भाटी भी हैं, शाले मोहम्मद है, उदयलाल आंजना है निम्बाड़ा से, महेंद्रजीत सिंह मालवी बागीदोरा से हैं, उनके इलाके में भी वोटिंग कम हुई है। इतने जिनकी हमने बात की है उसमें जो ज्यादातर जो बड़ी वोटिंग का अंतर आ रहा है, 1% से ज्यादा का अंतर है, वो ज्यादातर पूर्वी राजस्थान की सीटें हैं। यहाँ पर गुर्जर वोटर एक बड़ी संख्या के अंदर है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट वाला जो प्रकरण था उन्हें जो पीछे किया गया उसके बाद शायद गुर्जर वोटर भी नाराज थे,
और शायद वो इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने नहीं निकले हों। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को बड़ी उभारने की कोशिश की। उन्होंने राजेश पायलट का भी नाम लिया, सचिन पायलट का भी नाम लिया कि उनका उनके साथ कांग्रेस के अंदर अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। हालांकि सचिन पायलट ने इस बात की सफाई दी थी कि प्रधानमंत्री अपनी चिंता करें, उनकी चिंता उनकी पार्टी और क्षेत्र की जनता कर लेगी। पर जो आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं अंतर नजर आया है वोटर के पोलिंग बूथ तक पहुंचने में, उत्साह में शायद कमी थी। शायद ये मंत्री वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए या क्या था, 3 दिसंबर तक हमें इसके लिए इंतजार ही करना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।